कॉकरोचों का आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। ये बात समझते ही अब सरकार ने प्रदर्शनकारी बच्चों पर की गई एफआईआर को वापस लेने की गारंटी दे दी है। इसमें कहा गया है कि एफआईआर वापस ली जाएंगी, गिरफ्तार किए बच्चों को रिहा किया जाएगा और इन फ्यूचर भी किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, रात के 1 बजे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने पोस्ट किया, बताया कि उनकी एक बहुत बड़ी जीत हो गई है। सरकार ने वो कॉपियां उनको दे दी हैं जिसमें ये बात कही गई है कि प्रदर्शनकारी बच्चों पर हुई एफआईआर को वापस लिया जाएगा। आधी रात को कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच ये बातचीत हुई, डील हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकपर्सन सौरभ दास और रत्ना सिंह ने वीडियो बनाया। सौरभ दास ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रात 1 बजे का अपडेट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात करी। बैठक 2-3 घंटे चली। उन्होंने बिहार और असम की उन अधिसूचनाओं की प्रतियां हमको शेयर करी हैं जिनमें एफआईआर वापस लेने, इन फ्यूचर कोई भी कार्रवाई न करने और सभी हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की गारंटी दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा एनडीए राज्यों द्वारा कल तक गारंटी अधिसूचनाएं जारी करने के अपने वादे को दोहराया है। उम्मीद है कि तय की गई भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। किसी भी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम सब इसमें एक साथ हैं। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशन निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए अभी हम लोग निकल रहे हैं। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगी। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं ले गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनकी तरफ से हों। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के थे वो हमें चाहते हैं हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है, मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। तो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। इसके अलावा दोस्तों, असम सरकार ने गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई, भविष्य में कोई भी एफआईआर या फिर एक्शन ना करने और सभी मौजूदा एफआईआर वापस लेने की गारंटी दी है, जिसकी कॉपी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से शेयर करी गई है। बिहार में भी इसी तरीके से विश्वास दिलाया गया है कि बच्चों पर हुए एफआईआर को वापस लिया जाएगा, कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बारे में कॉकरोच जनता पार्टी की दूसरी स्पोकपर्सन रत्ना सिंह ने वीडियो भी बनाया और बताया कि उनकी एक और बहुत बड़ी जीत हो गई है। हेलो एवरीवन, सो एक बहुत ही बड़ी रिलीफ आई है फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट। उन्होंने अभी एक प्रेस रिलीज जारी करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26 तारीख तक 6 बजे के पहले जिन भी लोगों पे एफआईआर करी गई है विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कि बिहार में हुए थे, वो सब वापस ले लिए जाएं। किसी भी इंसान पे कोई भी लीगल एक्शन ना लिया जाए अभी या फ्यूचर में। एंड जितने भी एफआईआर्स हैं उनको विड्रॉ करा जाए। जितने लोग अरेस्टेड हैं उन्हें इमीडिएटली रिलीज करा जाए। अब अचानक रातों रात सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये भी समझिए। असल में दोस्तों, बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी थी कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार किए गए बच्चों को राहत नहीं मिली तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे, यानी कि फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा। दिल्ली में शाम को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है आशुतोष रांका, सौरभ दास, उनके साथ में कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे। कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी के बनाए फंड में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी। साथ ही देश भर के वकीलों से भी इस फंड में अपना अपना योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा रोल इस पार्टी के कानूनी मसलों में मदद करना है। साथ ही बच्चों पर जो एफआईआर हो रही है उस पर बात करी।
इसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने पोस्ट भी किया था और कहा कि हम प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कानूनी एक्शन करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमने 20 जुलाई के चलो संसद मार्च की इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए साक्षी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और अपने जो वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे स्पोक पर्सन आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जिनसे उनकी बातचीत चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी और भाजपा के बीच कोऑर्डिनेशन जो है वो जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की वजह से ही है, क्योंकि वही दोनों बीच में एक माध्यम बने हुए हैं। तो इन्हीं दोनों को यहाँ पर टैग करते हुए आशुतोष ने लिखा कि जो पुलिस खिलाफ कार्रवाई ना करे, इस बात की उन्हें गारंटी चाहिए। उन्होंने लिखा कि बच्चों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ना करने के समझौते का पूर्ण तरीके से उल्लंघन हो रहा है। बिहार में, बंगाल में सैकड़ों बच्चों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ दिल्ली और बाकी राज्यों में कई सारे बच्चे हैं जिनकी निगरानी की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रसद सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों की हिरासत के संबंध में कई रिपोर्टें सामने आ रही, यानी कि जो बच्चे वहां पर मदद कर रहे थे उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें जुनैद भाई का नाम भी सामने आया। तो यहाँ पर आशुतोष ने लिखा कि हम ये मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर है वो तुरंत वापस ली जाए, बच्चों को रिहा किया जाए और दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियां, भाजपा समर्थक राज्यों की पुलिस द्वारा भविष्य में कोई भी एफआईआर ना दर्ज करने, यानी कि जो समझौते की शर्त थी, ऐसा ना होने पर फिर से जो है करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर से धरना देने के लिए विवश होंगे, यानी कि फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम यही मांग करते हैं कि कानूनी मामलों से संबंधित लिखित समझौता जो है वो कल तक हमारे पास आ जाना चाहिए, हमें शेयर कर दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत सरकार के साथ निर्धारित समय सीमा भी बताई जाए। तो यहाँ पर जब कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। सौरभ दास ने भी लिखा कि जिस तरीके से एफआईआर हो रही है ये हमारी मांग के खिलाफ है। असल में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जब अपना प्रोटेस्ट खत्म किया तो केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी। बात यहाँ पर बच्चों को, जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की भी थी और बात यह भी थी कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन पर गलत तरीके से लाठी चलाई गई उन पर एक्शन लिया जाए, इन पुलिस वालों पर, उन आरएएफ पर। और साथ ही एक मांग ये भी थी जिसको लेकर के फिर से कॉकरोचों ने प्रदर्शन शुरू करने की बात कही, वो ये कि जितने भी प्रदर्शनकारी बच्चे थे उन पर जो एफआईआर हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, वो सारी चीजें वापस ली जाए और आगे भी इन फ्यूचर भी किसी पर भी, किसी भी बच्चे पर भी कोई कानूनी एक्शन ना लिया जाए। फिर इसके बाद जब सरकार से की ओर से और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जिसमें आशुतोष रांका थे, सौरभ दास थे, इसके अलावा जेपी नड्डा थे, जितेंद्र सिंह थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, हम इनकी बातों पर मान गए हैं, थोड़ा वक्त चाहिए ताकि जो लिखित चीजें हैं वो हम यहाँ पर मुहैया करा सके। लेकिन उसके बाद कई ऐसी खबरें आई जिसमें पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को बाद जब अलग अलग जगहों पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, बिहार में हो रहा था, बंगाल में हो रहा था, केवल जंतर मंतर पर नहीं, तो वहां पर कई ऐसे बच्चे थे जिन पर एफआईआर हुई है, कईयों की गिरफ्तारी हुई है और इसीलिए जो विपक्ष है उसने भी इस मुद्दे को उठाया और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी उठाया कि ये हमारी शर्त के खिलाफ है और अगर ऐसा होता है तो हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की और गवर्नमेंट के डेलीगेशन की रात के 1 बजे के आसपास मीटिंग हुई, जिसके बाद सौरभ दास ने वीडियो बनाया और बताया कि सरकार इस बात पर राजी है कि जिन बच्चों पर एफआईआर हुई है उनको वापस लिया जाएगा और आगे भी कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में पुलिस ने कई बच्चों को गिरफ्तार किया, एफआईआर की है। बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन में पुलिस ने बिहार में करीब 694 लोगों को हिरासत में लिया, 2000 पर एफआईआर हुई थी, गुंडे तक बता दिया गया था। इसी को लेकर के संसद में भी विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा था और इधर कॉकरोचों ने भी ऐलान कर दिया था कि वो भी दोबारा प्रदर्शन शुरू कर देंगे अगर बच्चों पर हुई एफआईआर को वापस नहीं ले लिया जाता है। लेकिन इसी के बाद रात भर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग चली जिसमें ये ऑर्डर अब दे दिया गया है कि किसी भी बच्चे पर कोई भी कानूनी एक्शन ना हो और ना आगे लिया जाए। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।